देवी पूर्व जन्म में जब आप सती थी ना तो आपकी मौसी थी आकुति और देवहूति। आपके दो मामा थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, जिसमें से जो आपके प्रियव्रत नामक मामा जी थे ना, उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब नाम में ही अर्थ बैठा है, एक सुंदर नीति वाली होगी और एक खुद के बारे में सोचने वाली स्वार्थी होगी। निश्चित रूप से सुनीति सदैव सबका कल्याण करती और सुरुचि सदैव अपने मतलब के लिए सबसे प्रेम कर। सुरुचि ने सुनीति को घर से बाहर निकलवा दिया, मीट बढ़ाई। महल के बाहर कुटिया बना करके रहने वाली सुनीति राजरानी होकर के भी, महारानी होकर के भी उसने अपना जीवन एक दासी की भांति बिताया। लेकिन परमात्मा की कृपा तो देखो, भगवान ने उसे एक बालक दिया जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि के एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। ध्रुव का तात्पर्य होता है अटल, उत्तम का तात्पर्य होता है सबसे उत्तम, सबसे सुंदर। अब महाराज जथा नाम है तथा गुणे, जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जिसका नाम अमरनाथ होता है वो भी बनता है, जिसका नाम दयाराम होता है वो बड़ा पापी होता है, जिसका नाम धनी राम होता है वो निर्धनी है। तो कभी कभी नाम का लाभ जीवन में नहीं मिलता, लेकिन यदि नाम के अनुसार कार्य किया जाए, यदि नाम के अनुसार जीवन जिया जाए, तो नाम के अनुसार ही जीवन लाभ भी प्राप्त होगा, नाम के अनुसार ही गुण भी प्राप्त होगा, नाम के अनुसार ही ख्याति भी प्राप्त होगा। अब नाम के अनुसार जीवन जीने वाला संस्कार भी होना चाहिए, और संस्कार कहां से मिलता है? माई बाप। अब जिसकी मां ने ये सिखाया होगा, बेटा ये तुम्हारी भाभी नहीं है, ये हमारी बहू है, और हमारी बहू है ये किसी की बेटी है। तो जब किसी की बेटी लेकर हम अपने घर आए हैं तो इसको अपनी बेटी बनाकर रखें, इसको अपनी बेटी समझें। तो वो बेटी अपने जब ससुराल जाएगी तो उस बेटी की शिकायत तो कभी नहीं आएगी। लेकिन जिसकी माँ ने ये सिखाया है, आई है फलाने के घर से, फलाने के धिया, एकदम सब कुछ चौपटाचार कर डाली, तो उसकी बिटिया क्या करेगी? उसकी बिटिया अपने ससुराल जाएगी तो वो भी वैसे ही व्यवहार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। जैसा माता पिता का आचार विचार और व्यवहार होता है ना, वैसा ही जीवन बच्चे जीते हैं। अब बच्चों का जीवन सुंदर होने के लिए माता पिता का आचार विचार व्यवहार सुंदर होना चाहिए। अब माता सुरुचि जो है, उनके संस्कार उतने सुंदर है, उनके संस्कार स्वार्थी हैं, तो उनका बेटा जो होगा वो भी तो स्वार्थी ही होगा, वो भी ईर्ष्यालु ही होगा, ईर्ष्या करने वाला, स्वार्थ करने वाला, मतलब का प्रेम करने वाला। महाराज ये सब उनके बेटे में आ गया, स्वार्थ आया, ईर्ष्या आया, एक दूसरे से द्रोह करना, किसी का सम्मान नहीं करना। बच्चे अभी छोटे ही हैं, मात्र 4-4 वर्ष आयु है दोनों की, लेकिन माँ का गुण है ईर्ष्या करना, माँ का गुण है जो मेरा है वो मेरा ही रहे, किसी और का नहीं हो सकता। तो ये बेटे में है।
एक दिन की बात, वो जो माता सुनीति का पुत्र था ध्रुव, वो राजमहल में आया, अपने पिता को देखा, अपने पिता से दृष्टि मिलाकर के अपने मन में ये विचार करता है, जिस प्रकार से उत्तम पुत्र है वैसे ही पुत्र तो मैं भी हूं और उत्तम से बड़ा भी हूं, लेकिन पिताश्री हमेशा उत्तम को अपने गोद में बिठाकर रखते हैं, लाड दुलार प्यार स्नेह सब कुछ उत्तम से करते हैं, हमसे तो करते नहीं। अब बेटा अगर पिता की ओर देख रहा हो आशावादी आंखों से, तो पिता तो समझ जाएगा कि पुत्र हमारा हमसे क्या चाहता है। पिता ने इशारा किया अपने पुत्र को, बेटा आ जा, तू भी मेरी गोद में आ जा। महाराज जैसे ही पिता ने इशारा किया, ध्रुव जी दौड़ करके पिता की गोद में आ गए और आकर बैठ गए। उत्तम अपने पिता की गोद से उतरकर जोर जोर से रोदन करने लगे। माता सुनीति ने, सुरुचि ने सुना मेरा बेटा रो रहा है, दौड़ करके आती है सभा में जहां पर महाराज बैठे हैं, देखा कि मेरा बेटा गोद से नीचे खड़ा है और रोदन कर रहा है, और सुनीति का बेटा महाराज की गोद में बैठा हुआ है। महाराज सुरुचि ने सुनीति पुत्र को ध्रुव को पकड़ करके गोद से नीचे उठाकर फेंक दिया और अपने बेटे को अपने गोद में लेकर के डांट लगाती है। बालो सिवतनात मन्यम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्या दुर्लभे बालक दुष्ट कहीं का, पापी कहीं का, दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार जताता है। जिस गोद में मात्र मेरे पुत्र को बैठने का अधिकार है, उस गोदी में बैठने का अनाधिकार चेष्टा करता है। अगर पिता की गोद में बैठना ही है ना, तो जा। नूनम वेद भवान यस्या दुर्लभे मनोरथा। इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आती। वेद शास्त्रों में बताया गया है तपस्या, और वो तप जिसने नहीं किया उसके लिए कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। अगर तू अपने पिता की गोद में बैठने का मनोरथ सिद्ध करना चाहता है तो तपस्या करके परमात्मा से वरदान प्राप्त कर और मेरे कोख से जन्म लेकर के आ, फिर पिता की गोद में बैठ। रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास आते हैं, अपनी माँ को भला बुरा कह रहे हैं। सुरुचि को बड़ी क्रूर है, प्रेम नहीं है, निर्दयी है, बच्चों से कैसे प्रेम करना चाहिए ये नहीं आता, ममता नहीं है, माता नहीं कुमाता है, उसका कभी भला नहीं है। माता सुनीति ने सुना, किसको कह रहे हो बेटा, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते। मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंगते जनो यद परदुःखदस्थ। सत्यम बेटा, कभी भी अपने दुख का ठीकरा किसी के सर पर नहीं फोड़ते, और कभी भी जब जीवन में दुख हो ना तो वो दुख अपने तक सीमित रखते हैं, किसी और के जीवन में दुख आए ऐसा नहीं सोचते। मां मंगलम तात परेषु मंस्था, सदैव सबका मंगल सोचना चाहिए।
माँ तुम कितनी भोली हो। यहीं पर माता सुरुचि कहती है कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो मुझे तप करके उनके कोख से जन्म लेना पड़ेगा। माता सुनीति कहती है तो झूठ कहाँ बोला उसने तो सत्य बोला ना। सत्यम सुरुच्या भीतम भाने यदुर्भगाया उदरे गृहीत। सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है बेटा, वो असत्य कहे ही नहीं। यदुर्भगाया उदरे गृहीत, मैं अभागी हूं, ये मेरा दुर्भाग्य और तुम्हारा भी दुर्भाग्य है जो तुम्हें मेरी कोख प्राप्त हो। अरे जिसे पति का प्रेम नहीं प्राप्त हो पाया, जिसे पति का सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया, उसके कोख से जन्मे हुए बेटे को पिता कहां से मिलेगा। मैं ही अभागे नहीं, तुम भी अभागे हो। माँ तो क्या मुझे पिता का प्रेम कभी नहीं मिलेगा। बोले बेटा एक बात सुरुचि ने और कहा है, बोले तप करने से ना, ये पिता तो सांसारिक है, इसने जन्म लिया है, आज राजा है, कल राजा नहीं रहेगा, परसों मर जाएगा। लेकिन तप करने से परम पिता प्राप्त हो जाता है, जो पिता गुरुस्तुम जगताधीश है, जो जगत का पिता है, जगत का गुरु है, जगत का राजा है, जगत का मालिक, जिसकी सत्ता कभी भी निष्क्रिय नहीं हो, जो पिता कभी भी मृत नहीं होता, सदैव अजर अमर है, जो सदैव सदगुरु है, जगत गुरु है, वो प्राप्त होता है। महाराज परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं वो छोटा सा बालक मचल गया और मचल कर कहने लगा मैया अब हमको तप करना है, तपस्या करना है। माता सुनीति कहती है बेटा तो बड़ा हो जाएगा ना तो तुझको तपस्या करने का अवसर भी मिलेगा। माता सुनीति कहती है जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो हम और तुम दोनों तपस्या करने चलेंगे और तब हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे, जगत जगता को प्राप्त करेंगे। बेटा कहता है मैया एक बात बता, जब छोटी सी थी, जब कहीं गिरती थी और तू रोने लगती थी तो तुझे उठाने के लिए तेरी माँ अकेले थी या तेरे पिताजी थे? माता सुनीति कहती है बेटा वो मेरा बचपन था और हर कोई यही सोचता है कि उसका बचपन वापस लौट कर आ जाए। न कोई चिंता, न कोई विचार, न कोई कष्ट, न कोई दुख, न मान सम्मान की चिंता, न मान सम्मान की कोई पड़ी, बस केवल आनंद ही आया। जो भी आता है अपनी गोद में उठाकर लाड करता है, गुलाल करता है, प्रेम बरसा कर जाता है। मनुष्य के जीवन में दुख तो तब आता है जब मनुष्य अपने पांव पर खड़े होकर के अपने मस्तिष्क से विचार करने की क्षमता रखने लगता है, अपने स्वयं विचार करके अपने निर्णयों को स्वयं लेने लगता है, तब मनुष्य के जीवन में कष्ट आता है। वो मेरा बचपन था बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता सब कोई मेरे साथ थे। पता है तुझे खेलते खेलते जब मैं थक जाया करती थी और मैं आकर के लेट जाती थी तो मेरे पिताजी आते थे और मेरे हाथ पांव दबा करके धीरे धीरे मेरे सर को सहलाते थे और मुझे कहते थे मेरी बिटिया रानी थक गई है, कोई इसको आकर पंखा करो। आज मेरी बिटिया को कोई परेशान नहीं करेगा, आज मेरी बिटिया बहुत मेहनत की है, बहुत खेली है, एकदम थक गई है। ध्रुव जी कहते हैं माँ वही बचपना मेरा भी था। अगर तेरे बचपने में तेरे पिता तेरे पांव दबा करके तेरे सर को सहलाया करते थे और लोगों
से लड़ते थे, लोगों को कहते थे आज मेरी बिटिया को कोई परेशान नहीं करेगा। आज मैं भी उसी बचपने में हूँ, मुझे भी वो बाप चाहिए, मुझे भी वो पिता चाहिए। जब मैं गिर जाऊं तो उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाए, जब मैं थक जाऊं तो मेरे सर को सहलाए, जब मैं रो रहा हूँ तो मेरे पेट को थपथपा कर मुझसे पूछे मेरे बेटे को क्या हुआ, मुझे भी तो पिता चाहिए। और ये बचपना जो मेरा बीत जाएगा, जिस बचपने को याद करके तू भावुक हो जाती है, जिस बचपने को विचार करके माँ तू कहती है वो बचपना मेरा वापस आ जाता, वही बचपना मेरा आज है। अगर ये मेरा बचपना बिगड़ गया ना तो जीवन में मैं कैसे याद करूंगा कि मेरा बचपना वापस आ जाता। मुझे भी तो अपने जवानी में याद करना है कि मेरा बचपना वापस आ जाता। माता सुनीति डर जाती है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ध्रुव जी से ये कैसे बातें कर रहा है, छोटा सा तो बालक है और इस छोटे से बालक ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की है। माता सुनीति उसके स्वभाव से डर जाती है, कहीं ये वास्तव में अगर ये जंगल चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं अकेले महल में कैसे रहूंगा। मैं पति के बिना वंचित तो हूं, अपने पति से वंचित होकर के अकेले रह रहे हैं, और ऊपर से जब मेरा बेटा भी नहीं रहेगा मेरे साथ, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा, तो मैं क्या करूंगी यहाँ, मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीवन यापन करूंगी। महाराज सुनीति मैया अपने बेटे को समझाने लगती है, कहानियां सुनाने लगती है, लेकिन ध्रुव जी एक ही रट लगाकर बैठे हैं, ना मैं तब करने जंगल जाऊंगा, मुझे तो तब करने जाना है। माता सुनीति रात्रि के समय अपने पुत्र को अपने सीने से लगा करके सुलाती है, मेरा बेटा कहीं रात में अकेले भटक ना जाए, कहीं चला ना जाए। लेकिन ध्रुव जी महाराज परमात्मा के प्रति जो संकल्प ले चुके थे, जो भगवत आराधना करने का एक मन में संकल्प बांध चुके थे, मन में एक धारणा बना चुके थे, उसे कौन टाल सकता था। प्रभु की माया माता सुनीति एकदम सो गई, और सोती हुई माता सुनीति का हाथ अपने ऊपर से हटा करके ध्रुव जी धीरे से निकल गए जंगल की ओर। अर्धरात्रि की बेला है। नारद जी महाराज रास्ते में आकर मिलते हैं। नारद जी ने पूछा, बालक मुझे लोग देवर्षि नारद कहते हैं, क्या आपका परिचय बताओ। महाराज प्रणाम, मैं उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव माता सुनीति का पुत्र हूं, माता सुनीति का लाल हूं। नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा इस अर्धरात्रि की बेला में तुम नगर के बाहर क्या कर रहे हो, जंगलों में क्यों जा रहे हो। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज हम परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारी माता सुरुचि ने कहा कि तप करके यदि उसके गर्भ से मेरा जन्म हो तो मुझे पिता का प्रेम और स्नेह प्राप्त होगा। मेरी मैया सुनीति ने भी यही कहा कि तप करने से परम पिता मिल जाता है, तो मैं तपस्या करने जा रहा हूं। महाराज नारद जी भावुक हो गए। महाराज नारद जी कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, क्या तुमको तप करने आता है, कभी तुमने तपस्या किया है। नहीं महाराज, मैंने कभी तपस्या नहीं की। बेटा तप कैसे होता है तुम्हें पता भी है। नहीं महाराज, तो फिर कैसे भगवान को प्राप्त करोगे, और बिना गुरु के भगवान को मिलता ही नहीं है ना। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता।
ध्रुव जी महाराज के मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा आप हो ना गुरु, आप मिल गए हो तो अब भगवान भी मिल जाएगा। मेरी मैया कहा करती थी जिसके मार्ग में नारद जी आ जाए, जिसके जीवन में नारद जी का पदार्पण हो जाए, उसको परमात्मा सहज में मिल जाता है। आप मिल गए हो तो भगवान भी मिल जाएंगे। आप मुझे अपना शिष्य बनाओ, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाओ? नारद जी महाराज कहते हैं बेटा तेरे जैसा शिष्य पाने के लिए तो हर गुरु तरसता है, प्रत्येक गुरु तरसता है। मैं तुझे अपना शिष्य ही नहीं, मैं तुझे वो प्रदान करूंगा जो मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज की बात पकड़ते हैं, उनका मस्तक अपने हृदय से लगाते हैं और उनके कानों में बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी एक मंत्र से पुत्र 12 अक्षर का यह मंत्र है और इसी मंत्र से मैंने 4 श्लोक लिखे थे इसी मंत्र की व्याख्या में, और वही 4 श्लोक मैंने पूज्यपाद श्री व्यास जी को दिया और उस 4 श्लोक से उन्होंने श्रीमद् भागवत लिख लिया। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णमेवहि स्वीकरोसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे। ये साक्षात श्री कृष्ण है और इनको जप करके तुम श्री कृष्ण को सहज प्राप्त कर लोगे। अब तो ध्रुव जी महाराज तप करने जंगल में गए और जपते हैं, आए हम लोग भी जप